गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेक्रेटरी के सामान्य सेक्रेटरी किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा था कंपनी के दो प्रकार के सेक्रेटरी होते हैं, एक सामान्य और एक होता है पर्सनल विशिष्ट। तो जनरल सेक्रेटरी प्रबंधकीय सेक्रेटरी, एक होता है सामान्य सेक्रेटरी, एक होता है प्रबंधकीय सेक्रेटरी। सामान्य सेक्रेटरी किसे कहते हैं उसके मुद्दे यहाँ पर है, तो हम दोनों सेक्रेटरी के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो कंपनी की तरफ से जो सामान्य सेक्रेटरी है ना, वो क्या कार्य करेगा कि कंपनी की तरफ से अन्य लोगों को पत्र व्यवहार और ऐसा कर पाएगा। संचालकों के आदेश के अनुसार अंश यानी शेयर और डिबेंचर प्रकाशित करना मतलब उसको ऐड देना कि भाई देखो हमारी कंपनी का ये शेयर है, किसको खरीदना है, तो आप आमंत्रित देना, विज्ञापन पत्र बनाना, उसे कहते हैं प्रकाशित करना। शेयर जो खरीदना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन करते हैं, उन लोगों को देना मतलब वितरण करना। शेयर जब्त, जिन्होंने पैसे नहीं भरे उसकी शेयर जब्त कर लेना। और शेयर को अन्य शेयर में परिवर्तन करने का कार्य, शेयर से संबंधित कार्य। सदस्यों को सभा के संबंध में नोटिस देना। अब जो भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉई है उन सबको नोटिस देना कि भाई आज मीटिंग है, ऐसा। एजेंडा तैयार, एजेंडा का मतलब होता है, ये आगे सब आएगा फिर भी बता देते। एजेंडा मतलब कि मीटिंग के दौरान क्या क्या कार्य होगा उसका पूरा डेटा बनाना कि भाई ये कार्य करना है, ये करना है, मीटिंग के अंदर इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। मिनट्स के मतलब सभा के अंदर कौन से कितने समय में क्या काम होने वाला है, क्या मुद्दे होंगे, क्या चर्चा होगी, जो चर्चा हुई है उस सब को लिखना और तैयार करने का कार्य सेक्रेटरी को करना है। कंपनी धारा के अनुसार आवश्यक पत्र दस्तावेज तैयार करना, उसकी संभाल करना, दस्तावेज जो बना है उसको सेफ रखना और रजिस्टर के समय उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवाना, दस्तावेज का पंजीकरण, सिक्का विक्का लगवाना, फीस भरना, इम्पैक्ट फी और जो भी उसकी फ़ी आती हो। डिविडेंड वितरण करना, डिविडेंड मतलब कि एक प्रकार का डिबेंचर के ऊपर शेयर के ऊपर लाभ हुआ है तो शेयर होल्डरों को उसका लाभ का हिस्सा देना है, लाभांश, उसको कहते हैं डिविडेंड। और प्रशासनिक प्रबंधकीय, इसका दूसरा नाम है प्रबंधकीय प्रशासनिक सेक्रेटरी। तो वो क्या कार्य करता है, कर्मचारियों को चयन और नियुक्ति करना। तो व्यवसाय के अंदर कोई जगह खाली है तो किसी का इंटरव्यू लेना और उसको इंटरव्यू के बाद पास हो गया है तो उसको काम पर रखना, नियुक्त करना, वो सेक्रेटरी कर सकता है, उसको इतना बड़ा अधिकार है। कंपनी की तरफ से वार्तालाप करने और अनुबंध यानी करार करने का, कंपनी की तरफ से अन्य कोई जगह पर मीटिंग है, अन्य कोई कंपनी के साथ या अन्य कोई व्यक्ति व्यापारी के साथ मीटिंग है तो वो उससे बातचीत करना, प्राइस या माल के बारे में डिस्कस करना और उसके साथ करार भी डील कर देना कि भाई हाँ इतना माल लेना, खरीदना, बेचना, जो भी करार है वो। तो ये बहुत बड़े बड़े अधिकार हुए। हिसाबों की देखरेख, हिसाब क्या हुआ है व्यवसाय का वो देखने का अधिकार। संचालक मंडल को कंपनी नीति और कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन देना। जो भी अपने ऊपर अधिकारी है तो मीटिंग के अंदर नियमों का उनको जानकारी दे, ये नियम है, ऐसे काम करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे मार्गदर्शन और परामर्श, उनको अपनी राय दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अपने नियम थोप नहीं सकते पर उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। परामर्श मतलब चर्चा कर सकते हैं। कंपनी के विविध विभागों पर देखरेख करना, कंपनी के अलग अलग पैकिंग विभाग है, खरीदी विभाग है, बिक्री विभाग है, घिसाई विभाग है, पॉलिश विभाग है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे विभाग होते हैं। तो हर एक विभागों की देखरेख करना, जैसे स्कूल में होता है प्राथमिक विभाग, माध्यमिक विभाग, बाल मंदिर विभाग, उच्चतर माध्यमिक विभाग, तो सभी विभाग को देखरेख करना, वैसे सुपरवाइजर काम करता है। इस तरह प्रबंध अधिकारी के रूप में सेक्रेटरी संचालकों और कंपनी के बीच श्रृंखला रूपी कार्य करता है। तो प्रबंधक सेक्रेटरी है वो संचालक और कंपनी के बीच बहुत बड़ी कड़ी है, मेन कड़ी मानी जाती है। तो प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा ऊपरी स्तर पर है और उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और सामान्य सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थोड़ी कम होती है। अब राजदूत कार्यालय के सेक्रेटरी, तो आजकल प्रत्येक देश में अन्य राजदूत यानी कि विदेश मंत्री कहते हैं एक तरह से, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। हमें अगर वीज़ा चाहिए तो हमें एम्बेसी जाना पड़ता है और वहाँ पर अलग अलग, जैसे लंदन हमें यूएसए का वीज़ा चाहिए तो यूएसए की एक ऑफ़िस होगी, उसे एम्बेसी कहते हैं, वहाँ जाना चाहिए। लंदन जाना है तो यूके की ऑफ़िस होगी, वहाँ पर सबकी अलग अलग एम्बेसी होती है, वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर वो लोग हमारे बारे में निर्णय लेते हैं कि हमें उनके देश में जाना है कि नहीं। तो हर एक देश में इस तरह से होता है कि उनके देशों में भी हर एक बाहर के, यूएसए में भी हमारी इंडियन एम्बेसी होगी और हमारे इंडिया में यूएसए की एम्बेसी, ऐसे हर एक देश में सबकी एक एक एम्बेसी रहती है।
उस ऑफिस में वीज़ा देने का काम, यातायात का काम, उस देश के अंदर कोई ऐसा कानून, हमारे कोई अमेरिका में किसी ने कानून तोड़ा है तो वो एम्बेसी के अंदर वो पहले आता है रिपोर्ट, फिर वहाँ से वो पुलिस के पास जाता है, फिर हमारे लोग निर्णय लेते क्या करना है। इस तरह से एम्बेसी वो दो देशों के बीच कड़ी का कार्य करता है। आजकल प्रत्येक देश में अन्य देशों में अपने राजदूतों की नियुक्ति करता है, जिसका प्रमुख कार्य देश के हितों की रक्षा करना होता है, अपने देश के दृष्टिबिंदु सामने वालों के समक्ष प्रस्तुत करना रहता है। ऐसे सेक्रेटरी को राजदूत कार्यालय के सेक्रेटरी कहते हैं। हमारे देश में उसको एम्बेसी होती है ना, एम्बेसी ऑफिस, एम्बेसी सेक्रेटरी, इस तरह से पहचाना जाता है। विभागीय सेक्रेटरी, अलग अलग विभाग जो पहले मैंने बता दिया, जैसे पानी मंत्री है, पुरवठा मंत्री है, शिक्षण मंत्री है, नाणा मंत्री है, कापड़ मंत्री है, इस तरह से। आम जनता के द्वारा विधानसभा और लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जो पक्ष बहुमत हो उस पक्ष की सरकार बनती है, तो हम जानते हैं। अर्थात मंत्रिमंडल की बाद में रचना की जाती है। अलग अलग विभागों में अलग अलग मंत्री कार्य संभालते रहते हैं। मंत्री को जो विभाग सौंपा जाता है उसका प्रबंध करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्त की जाती है उसे विभागीय सेक्रेटरी कहते हैं। तो हर एक अलग अलग विभाग बने जाते हैं और उस विभाग के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको पूरा अधिकार दिया जाता है कि इस पूरे वार्ड को आपको संभालना है, उसको क्या कहते हैं, मंत्री, विभागीय मंत्री या विभागीय सेक्रेटरी। सनदी अधिकारी IAS की नियुक्ति उस विभाग के प्रमुख या विभागीय सेक्रेटरी के रूप में की जाती है। ऐसे अधिकारी का प्रमुख कार्य विभाग की नीति नियम के अनुसार कार्य करना रहता है और नीति नियम के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं वो देखरेख करने का कार्य रहता है। उन्हें विभाग के कार्य का इस तरह से संचालन करना है कि निष्ठा से, प्रामाणिकता से। अब ये तो हमें मालूम है, हर सेक्रेटरी को ये काम करना चाहिए कि अपना कार्य पूरी निष्ठा, प्रामाणिकता से और कानून के अधीन में रहकर वो कार्य करे। जैसे शिक्षण विभाग का सेक्रेटरी, गृह विभाग का सेक्रेटरी, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, नाणा मंत्री है, कापड़ मंत्री, पानी पुरवठा मंत्री है, वित्त मंत्री है, इस तरह से हर सेक्रेटरी अलग अलग कार्य करता है। अब आखिरी मुद्दा आया मंडल का सेक्रेटरी। तो पूरा मुद्दा एक साथ रखेंगे तो अच्छा होगा, और आज के वीडियो में ये पूरा मुद्दा हो नहीं पाएगा, तो यहाँ तक कि हम सीमित रखते हैं आज के लिए। कल हम देखेंगे मंडल का सेक्रेटरी। आपको इस पेज के अंदर जो सीख है ये पढ़ लेना है। ये पढ़ोगे तो पूरा लेसन का सारांश आ जाएगा और एक्स्ट्रा आपको माहिती भी मिल जाएगी, और इसमें जो स्वाध्याय उसके उत्तर भी मिल जाएंगे। आज आपको काम करना है निम्नलिखित प्रश्न सविस्तर। तो ये पूरा चौथा और पांचवा दोनों आपको होमवर्क में आज के लिए दिया जा रहा है। ये नोटबुक फेयर बनानी और उसमें चौथा और पांचवा क्वेश्चन पूरा करना है आपको।